हेलो एवरीवन, वेलकम टू BLIS स्टडी चैनल। आई एम दीप। आज हम बात करने वाले हैं लाइब्रेरी की कुछ वैकेंसी के बारे में। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश की तरफ से वैकेंसी आई हुई है। ये काफ़ी सारी वैकेंसी है, बट यहाँ पर हम लाइब्रेरी की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, सेकेंड नंबर पे लाइब्रेरियन की एक पोस्ट निकली हुई है। फोर्थ नंबर पे है इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट, जिसकी एक पोस्ट निकली हुई है। एंड 15 नंबर पे है प्रोफेशनल असिस्टेंट, जिसकी 1 पोस्ट निकली हुई है। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट जो कि 60 नंबर पे है, उसकी 2 पोस्ट निकली हुई है। एंड 20 पे है लाइब्रेरी असिस्टेंट, जिसकी लाइब्रेरी असिस्टेंट जिसकी 1 पोस्ट निकली हुई है। एंड 23 पे है लाइब्रेरी अटेंडेंट, जिसकी टोटल 5 पोस्ट निकली हुई है। अगर मैं लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की बात करूँ तो इसकी लास्ट डेट 6 मार्च है। एंड आपको हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी पड़ेगी एप्लीकेशन फॉर्म की, जिसकी लास्ट डेट है 16 मार्च। 6 बजे से पहले आपको सबमिट करना है। एंड जो ऑनलाइन लिंक है एप्लीकेशन फॉर्म का फिल करने का, वो ये दे रखा है। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली फिल कर सकते हैं। एंड ये जो फॉर्म है वो लाइव हो चुका है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी आती है तो आप इस ईमेल पे कंफर्म कर सकते हैं, आपको ईमेल मेंशन कर रखा है। अब हम बात करते हैं कुछ क्वालिफिकेशन के बारे में पर्टिकुलर। पहला है लाइब्रेरियन। तो लाइब्रेरियन के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में, 10 ईयर का एटलीस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट दे रखा है एविडेंस ऑफ इनोवेटिव लाइब्रेरी सर्विस इंक्लूडिंग द इंटीग्रेशन ऑफ ICT इन अ लाइब्रेरी, ये होना चाहिए। और साथ ही साथ PhD किया हो आपने लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में, आपका ये बोल रखा है। अगर हम बात करें सेकेंड पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट, जिसकी एक वैकेंसी निकली हुई है। इसमें बोला गया है कि आपके पास मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग करा हो या MTech किया हो कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या इससे मिलता जुलता कुछ कोर्स किया हो आपने, डिग्री किया हो मतलब, ठीक है, या बैचलर्स कर रखी हो आपने, ठीक है, या मास्टर्स कर रखी हो कंप्यूटर साइंस में, या MSc कर रखा हो आपने, या मास्टर डिग्री कर रखी हो आपने लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में, तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। एंड अगर मैं डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो आपके पास एक्सपीरियंस हो अगर लाइब्रेरी के फील्ड में, ठीक है, या ऑफिस ऑटोमेशन के फील्ड में, ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे पोस्ट की तरफ। अगर मैं बात करूँ प्रोफेशनल असिस्टेंट के बारे में, तो उसकी टोटल 1 पोस्ट निकली हुई है। इसमें बोल रखा है कि आपके पास अगर मास्टर्स कर रखी हो लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में, या आपने बैचलर्स कर रखी हो, तो भी आप एलिजिबल हो। सेकंड बोला गया कि आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की, तो उसकी 2 वैकेंसी निकली हुई है। इसमें आपको मास्टर्स कर रखा हो आपने, या आपने बैचलर कर रखा हो लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में, तो भी आप एलिजिबल हैं। आगे की पोस्ट देखते हैं। आगे है लाइब्रेरी असिस्टेंट। तो लाइब्रेरी असिस्टेंट की 1 पोस्ट निकली हुई है। तो इसमें आपको बोला गया है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में, और आपकी टाइपिंग स्पीड जो है 30 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश में, एंड आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। एंड आगे हम देखते हैं और पोस्ट जो निकली हुई थी लाइब्रेरी के फील्ड में, जो थी लाइब्रेरी अटेंडेंट। इसके लिए आपके पास 12th होना चाहिए आपके पास, ठीक है। एंड सर्टिफिकेट कोर्स किया हो आपने लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में, और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो, ठीक है। और अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, तो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शंस के बारे में। तो आपको इसमें बोल रखा है कि आपको जितने भी ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद आपको हार्ड कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी, आपको बाय पोस्ट आपको सेंड करना पड़ेगा, ठीक है, रजिस्ट्रार को। इनके एड्रेस जो दे रखा है आप देख सकते हैं। एंड इस तरीके से आपको सेंड करना पड़ेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये दे रखा है कि अगर आप अलग अलग पोस्ट के लिए फिल करना चाहते हैं, मोर देन 1 पोस्ट आप करते हैं, तो आपको अलग अलग एक तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और अलग अलग सेपरेट आपको सेंड करना है, ठीक है। उसके साथ सारी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए जितने भी आपकी क्वालिफिकेशन के हैं, और जो जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं वो आपको सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद आपको पोस्ट करने पड़ेंगे सेपरेट। सारा एक साथ मिक्सअप नहीं कर सकते हैं, अलग अलग देना पड़ेगा, ठीक है, और अलग अलग उसकी फीस लगने वाली है। अब हम आगे के पॉइंट्स देखते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है।
तो इसका एडवर्टीजमेंट मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप पूरा एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, वैसे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये रही जो ब्लू अंडर में लिखा हुआ है, वहाँ से जाकर भी आप एडवर्टीजमेंट पढ़ सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की, तो जर्नल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपीज़ है, और एसटी एससी और एक्स सर्विसमैन एंड वुमेन के लिए 500 रुपीज़ है, एंड पीडब्ल्यूडी के लिए फ़ी कोई नहीं है। ठीक है, उनके लिए माफ़ है। तो ये था कुछ सारा इंफॉर्मेशन डिटेल इसकी।